कार्तिक माह का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी चंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हाँ प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के बिना असहनीय हो गई। हाँ, मैं क्या करूं। अब भोजन वस्त्र आदिकों से कौन मेरा भरण पोषण करेगा। कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं। माँ, मैं ऐसी घृणित हो गई। मेरे पर दैव का कोप हो गया। अब मैं किस तरह जीऊं। मैं बड़ी पापिनी हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, कुकरी पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु के झकझोरे हुए को केले के वृक्ष की नाई पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर बाद होश में आई तो फिर विलाप हुआ और दुख से विकल होकर शोक सागर में डूब गए। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्धादि कर्म किया। विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में कर उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक का व्रत को विधिवत करती थी। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाला पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करके बड़े से बड़े पापी हो मुक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप आदि तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की साफ सफाई, भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हुए देवताओं में पूज्य हो जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया, उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्तिपूर्व भगवान विष्णु की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित हो गई। उसकी दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान पीड़ित हो गई। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंडक से कांपने लगी। वह विहल अवस्था में भी अपने गगन मंडल में आते हुए एक विमान को देखा और उस शंख चक्र गदा आदि विविध आयुधों से युक्त विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्यमान थे। गरुण की ध्वजा से युक्त अप्सराओं गणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चंवर डुलाते हुए विष्णुगण से वैकुंठ में ले गए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद वह ब्रह्मादि व देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया। तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, हे सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र ने उस जन्म में तुम्हारा पिता था। वह अब इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ। उस जन्म में तुम्हारे पिता चंद्र शर्मा अकूर हुए, तो वही दुखिया गुणवती है। मंदिर के उस जन्म में कार्तिक व्रत के पुण्य से मुझे तुम अत्यंत प्यारी हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी समय फल के जन्म तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक तुमने कार्तिक का व्रत किया था। इसी से कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही समान पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, तप तथा व्रत करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के 100 भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके बोली,